हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी 9th क्लास की विज्ञान की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 75 और जो हमारी डेट है वो है 20 जनवरी 2021। ठीक है बच्चों, तो आपको सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, जो आपका नाम है वो लिखेंगे, फिर कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कर लीजिएगा। तो हमारा चैप्टर चल रहा है कि हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, हम बीमार क्यों होते हैं वो हमें पढ़ना है, और आज उसके में क्या पढ़ना है, हमें रोगाणु के बारे में पढ़ना है। तो जिज्ञासा दीदी से क्वेश्चन पूछता है कि जिज्ञासा दीदी, हमने देखा है कि हम विभिन्न प्रकार के संक्रामक कारकों के कारण बीमार पड़ते हैं, मतलब संक्रामक कारकों के द्वारा बीमार पड़ते हैं, तो हमें इनके बारे में क्यों सीखना चाहिए और इनके कितने प्रकार है। तो वो कह रहा है हमें क्यों सीखना चाहिए, क्या हमें इनके बारे में क्यों सीखना चाहिए और कितने प्रकार है। तो वो जवाब देती है कि ज्ञान, हम जानते हैं कि वह रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं। तत्कालिक कारक मतलब जो उनसे बहुत जल्दी हो जाते हैं बीमारियां, उनको हम संक्रामक रोग कहते हैं। हमें संक्रामक कारकों की श्रेणी के बारे में भी सीखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें उनके खिलाफ उपचार के प्रकार के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलेगी। क्योंकि अगर हम को पता चलेगा कि हमें को किससे क्या, हमारे को किसने अटैक किया, हमें जीवाणु ने करा है, विषाणु ने किया है, तभी तो हम क्या है उसके खिलाफ क्या है हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे अपना। ठीक है, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें हो क्या रहा है तो हम ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे अपना। तो जैसे एंटीबायोटिक दवा केवल बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को ही प्रभावित करती है, ना कि वायरस। अगर हमें कोई वायरस से बीमारी हो रही है और हम ले लें उसमें एंटीबायोटिक, और तो हम क्या है बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। ठीक है ना, तो हमें क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से सूक्ष्म जीव ने क्या है हमें अटैक किया है। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें कुछ वायरस, कवक, फंजाई, बैक्टीरिया, एक कोशीय जंतु और उनके प्रकार के परजीवी कृत्रिम भी आते हैं। ठीक है, अब है रोगाणु क्या होते हैं। यह स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक होते हैं। क्या जो स्वस्थ इंसान है लेकिन उसमें देखते हैं आप अचानक क्या है वो बीमार हो गए, तो वो किसके कारण हो रहा है, रोगाणु के कारण हो रहे हैं। इन रोगाणु में शामिल हैं कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव। इसमें क्या, कुछ हानिकारक क्यों लिखे हैं कुछ, क्योंकि कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ हानिकारक इस प्रकार से लिखा है। जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ बहुकोशीय परजीवी कृत्रिम हमारे को क्या है नुकसान करते हैं। रोगवाहक क्या है कि ये वो जीव हैं जो एक संक्रमित जीव से रोगाणु को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरण करते हैं। मतलब ये क्या, इन दोनों के बीच मीडियम हो गया। ठीक है ना, जैसे ये क्या है एक मीडियम हो गया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये क्या है पहुंचाते हैं, एक से लेकर बीमारी दूसरे पहुंचाते हैं, इनको रोगवाहक कहते हैं। जैसे मच्छर, चूहा, कुत्ता, बंदर आदि कीट है। रेबीज जो है एक रोगवाहक है जो क्या है कुत्ता बंदर के काटने से होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा। अब चलते हैं आगे। अब क्या है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इन्हें बैक्टीरियल या बैक्टीरिया जनित रोग भी कहते हैं। ये आपका ये लिखे हैं बैक्टीरिया से होने वाले, ये आप इनको बार बार याद कीजिए। ठीक है ना, याद कीजिए मतलब इनको रिवाइज करिएगा, अपने आप याद हो जाएंगे आपको। टीटनेस हो गया, टाइफाइड बुखार, निमोनिया, प्लेग, टीबी, कुष्ठ रोग, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, गोनोरिया, सिफिलिस, एंथ्रेक्स, ये सब क्या है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, रोग हैं। वायरस से होने वाले को हम वायरस जनित रोग कहते हैं या वायरल कहते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू, छोटी माता, छोटी चेचक, खसरा, मम्स, गलसुआ जिसको बोलते हैं, एड्स, पोलियो, सर्दी जुकाम, हेपेटाइटिस, हर्प्स, दिमागी बुखार, रेबीज आदि क्या है ये हमको वायरस से होती हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, मलेरिया, कालाजार, लेशमानिया। ठीक है, ये क्या है, इसका रोगवाहक है। निद्रालु व्याधि मतलब स्लीपिंग सिकनेस, इसमें क्या है नींद ही आती रहती है। इसका जो मतलब जो एजेंट होता जो करता है वो है ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, अमीबियासिस। कुछ हैं जो परजीवी कृत्रिम से होते हैं, जो मतलब पैरासाइटिक, जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं परजीवी। ठीक है, एस्केरेसिस, पिनवर्म, फीता कृत्रिम, अंकुश, फिल्पा, और ये कवक से मतलब जो फंजाई से होते हैं। कैंडिडा संक्रमण, नाखून संक्रमण, जो नाखून खराब हो जाते हैं, दांत, खाज, खुजली, त्वचा रोग, ये सब क्या होते हैं, ये फंजाई से होने वाले हैं, मतलब कवक से। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या सभी सूक्ष्म जीव रोग कारक होते हैं, समझाइए। नहीं, हमने क्या लिखा है, नहीं।
ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं, सारे सूक्ष्मजीव रोग कारक नहीं होते। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जैसे दही बनाने वाला जीवाणु तथा पदार्थों के विघटन में भी सूक्ष्मजीव बहुत मदद करते हैं। जैसे दही जो होती है आपके बैक्टीरिया के कारण जमता है, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। विघटन जैसे मतलब कुछ हमारे कुछ विघटन करने के लिए, ठीक है, उनके लिए भी क्या है, सूक्ष्मजीव की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये कुछ जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो हमारे लिए अति आवश्यक, मतलब महत्वपूर्ण भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। ये हमने अभी पढ़ा कि वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये आप यहाँ से लिख रहे हैं बेटा। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली 5 रोगों के नाम लिखे। ये आप यहाँ से लिखे, 5 नहीं, मैं तो कहूँगी जितने भी लिखे हैं सारे लिखो, जितना लिखोगे उतना आपको याद होगा। हमेशा याद कैसे करोगे आप, रिवाइज कैसे करोगे, लिखो और उसको रिवाइज करो, लिखने से हमें बहुत अच्छे से याद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला आजार और निर्दालु व्याधि रोग के कारक के नाम बताओ। कारक के नाम क्या है, ये क्या है, काला आजार का है लेशमानिया और निर्दालु का है ट्रिपनोसोमा। ये आपका 4th क्वेश्चन है, यहाँ से उतारें और अच्छे से अपनी वर्कशीट करें और अपनी चेक करवाएं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की 9th क्लास की वर्कशीट है। उम्मीद है आपको पसंद आई हो, तो लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं कैसा लगा। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और जो बच्चे देख रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए बेटा। बाय बच्चों।